हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी आज आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो दोस्तों। और अगर ऐसी ही वीडियो आप पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कवर किया था, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। दोस्तों सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बात करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को हिंदी में बोला जाता है बाहरी क्षेत्राधिकार। अब आप सोच रहे हो तुमने हिंदी में तो बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि क्राइम व्हेन इट इज ट्राइड इन अ कंट्री अदर देन द वन इन विच ही कमिटेड इट। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं दोस्तों। जब मान लो कोई भी क्राइम किसी और देश में किया गया है, लेकिन उसकी जो सजा है वो किसी और देश में दी जा रही है, तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, बाहरी क्षेत्राधिकार। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, वो अमेरिका में जाके मर्डर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब वो अमेरिका में मर्डर करेगा तो वो भारत का नागरिक है, इसलिए उसको अमेरिका की कोर्ट के द्वारा और अमेरिका के लॉ के द्वारा उसको सजा नहीं दी जाएगी। उसको सजा दी जाएगी इंडियन कोर्ट के द्वारा और इंडियन लॉ आईपीसी के द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों ये होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। मतलब कि वो क्राइम कमिट कर रहा है कहाँ पे? अमेरिका में, लेकिन उसको पनिशमेंट किसी और कंट्री में दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बात करते हैं। तो अब पढ़ते हैं कि सेक्शन 3 बोलता क्या है। तो सेक्शन 3 बोलता है दोस्तों, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। इसको पढ़ते हैं कि any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो देश की क्षेत्रीय सीमाओं से परे, मतलब कि देश के बाहर कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अगर वो भारत के क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर कोई कृत्य करता है, कोई अपराध करता है, लेकिन इस तरह के कृत्य का परिणाम ऐसा होता है कि मानो वह भारत में किया गया हो, मतलब वो कर किसी और कंट्री में रहा है, लेकिन वो यही माना जाएगा कि वो भारत में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसे व्यक्ति के साथ आईपीसी के द्वारा डील किया जाएगा, मतलब जो भारतीय दंड संहिता है उसके द्वारा ही सजा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जिस देश में किया गया है, अगर उस देश में वो अपराध है ही नहीं, तो फिर भी अगर इंडिया में उस अपराध को अपराध माना गया है, तो उस व्यक्ति को भारत के कोर्ट के द्वारा, भारत के आईपीसी भारतीय दंड संहिता के द्वारा सजा दी जाएगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं दोस्तों। जैसे आपने अडल्ट्री का नाम सुना होगा, जो कि आईपीसी के सेक्शन 497 में दी है। ठीक है दोस्तों, तो मान लो कोई भारत का नागरिक है, वो इंग्लैंड में जाके एडल्ट्री करता है। एडल्ट्री इंडियन पीनल कोड के अंदर एक ऑफेंस है, अपराध है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर मान लो कोई भारत का नागरिक है, वो इंग्लैंड में जाके एडल्ट्री करता है और इंग्लैंड में एडल्ट्री एक अपराध नहीं है, तो फिर भी दोस्तों यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने ये एडल्ट्री भारत में की है और उस व्यक्ति को भारत के आईपीसी सेक्शन 497 के तहत उसको सजा दी जाएगी। 497 में एडल्ट्री दिया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पीनल कोड।